जैसा कि मैंने आपको एक सीरीज लेके आया था, सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह और साथ में पढ़ रहे थे चैप्टर बाय टॉपिक का रिएक्शन बनाने का तरीका। तो फिलहाल के लिए उन सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाते हुए आज का जो हमारा क्लास है, आज का पूर्णतः क्लास है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित किताब है, कल क्लास है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के तरीका को स्पष्ट रूप से बता दिया था। आप अगर इस लेक्चर को देखने के लिए आए हैं और इससे पूर्व के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके हमारे चैनल अस्मिता स्टडी पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियाँ। तो मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर, आज हम लोग जुड़ रहे हैं आपको बहुत बहुत प्यारा टॉपिक लेके, बहुत सुंदर टॉपिक लेके, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। तो मेरा दो कंडीशन जो कि आपको पता होगा वो मान के चलना ही पड़ेगा आपको। पहला कंडीशन ये कि वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और दूसरा कंडीशन ये कि आपको अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हमें लेक्चर में जाननी क्या है, तो जाननी आज हम लोग को है ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक जो मतलब गुणधर्म है, उन गुणधर्मों को जानेंगे। तो बहुत प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक हमारा है और इन टॉपिक को जो हम लोग अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे पहले ऑक्सीडेशन से। देखिए हमारा पहला जो इसमें का केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग किसको स्टार्ट करने वाले हैं, पहला ऑक्सीडेशन को। देखिए ऑक्सीडेशन जो है ना, ऑक्सीडेशन टॉपिक कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितने आते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आने वाला है क्वेश्चन, आपको छपने वाला इस बार के एग्जाम में है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो हमें मिलने वाला है उसे हम आज जानने वाले हैं। तो सिंपल हम एक बात लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड का अगर हम लोग ऑक्सीकरण कराए, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें प्राप्त होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलने वाला है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होने वाला है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है किससे? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। किससे? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन को करके देखना है। सर एक लेके आइए CH3CHO। सर इसका नाम क्या है? दो कार्बन का जब भी एल्डिहाइड आए तो उसे हम लोग एसिल्डिहाइड कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग एथेनल भी कहते हैं। मतलब इसका IUPAC नाम क्या होगा हमारा? एथेनल होने वाला है। और इसका हम लोग करवाने वाले हैं क्या हुआ, कथी रे? ऑक्सीडेशन। क्या करवाएंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। डायरेक्टली आपके दिमाग में जो छपने वाला बात था, जो छाप दिया मैंने, वो था हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होना। क्या था हमारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होना। और जब भी हम कभी ऑक्सीकरण को लेके आएंगे तो प्रयास करना होगा, हमें एक ऑक्सीकारक लेके आना होगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीकारक लेके आएंगे हम लोग K2Cr2O7 ऑक्सीकारक को लेके आने वाले हैं, तब जाके ये बनने वाला है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बनेगा CH3COOH। इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने क्या जाना? मैंने ये जाना कि अगर किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। यानी एक हमने एसिल्डिहाइड को लेके आया और वो बनाया हमें क्या? एसिटिक अम्ल। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सर एक बात आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपको जानकारी है कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अगर जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना, कि सर हाँ एसिटिक एसिड को हम लोग इस प्रकार के पदार्थ में पाया जाता है।
है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड को हम लोग कहाँ जानते हैं, चींटी के डंक में जानते हैं, बिच्छू के डंक में जानते हैं। तो सर एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, अब सेकेंड की बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जब सेकेंड की बात करने देखा कि ऑक्सीडेशन कराया एल्डिहाइड का तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होने को मिला। आगे हम लोग जो कराने वाले हैं उसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन। तो हम लोग कराने वाले सेकेंड में क्या, रिडक्शन कराने वाले हैं। तो ये सेकेंड नंबर हमारा है एल्डिहाइड कीटोन का, और इसमें हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन का हिंदी क्या होता है तुम्हारे, अवकरण। क्या होता है, अवकरण। तो हम लोग अवकरण सीख जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि किसी भी एल्डिहाइड को लेके आएंगे, जैसा कि इस एल्डिहाइड का नाम सबके दिमाग में छप गया होगा, एसिल्डिहाइड। एसिल्डिहाइड को लेके आएंगे और यहाँ पे इसका कराएंगे अवकरण। अवकरण कराएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है अवकरण में। तो दिमाग में छाप लीजिए इस बात को कि रिडक्शन कराने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का। यानी हमने ऑक्सीडेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अगर हम करा दे अल्कोहल का मतलब अगर हम करा दे एसिल्डिहाइड या किसी भी एल्डिहाइड का अपकरण तो अल्कोहल मिलने वाले हैं। सर यहाँ पे 2 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा और 2 कार्बन के अल्कोहल का बहुत प्यारा सा नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है सर, इथाइल अल्कोहल। आप कमेंट कीजिएगा कि इथाइल अल्कोहल का उपयोगिता कहाँ कहाँ देखी जाती है, कहाँ कहाँ देखी जाती है इथाइल अल्कोहल की उपयोगिता। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सर इथाइल अल्कोहल का उपयोगिता और कहाँ देखी जाती है, ये आप लिख दीजिएगा। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर से टॉपिक, मतलब बहुत प्यारा सा टॉपिक की बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सर बहुत प्यारा सा है, बड़ी सुंदर सा टॉपिक है। अगर आप कहीं भी क्लास कर रहे होंगे या कहीं भी क्लास या मुझसे ही क्लास किए होंगे ऑफलाइन में, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बड़ी आप ध्यान देकर इसको समझिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। पहली बात जो हम आज क्लियर करने वाले हैं आपका, वो क्लियर करने वाले हैं अल्फा कार्बन के बारे में और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। सर अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास में C डबल बॉन्ड O है, इधर से H है, इधर से CH3 है। अब इनका नाम तो सब बच्चे को पता है कि सर यही तो है एसिल्डिहाइड, यही कौन है हमारा एसिल्डिहाइड है। सब बच्चे इसका नाम जानते हैं ना, सब बच्चे इसका नाम जानते हैं कि यही है एसिल्डिहाइड। और इसके बारे में और क्या जानते हैं, तो गुरुजी हम ये जानते हैं कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, ये Fc कार्बन है। सर ये कौन सी कार्बन है, Fc कार्बन, फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन। कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन, जिसको बोलते हैं क्रियाशील समूह से जुड़ा हुआ कार्बन। क्योंकि सर यहाँ पे एल्डिहाइड का समूह होता है O जो क्रियाशील समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं ये क्रियाशील समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है। अब सर इस H को हम लिखते हैं कुछ अजीब तरीका से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, है ना। इस H को हम लोग लिखेंगे, ये फिर नहीं आया, अब इन कार्बन के पास लगे हुए हाइड्रोजन को क्रमबद्ध तरीका से आप लिख दीजिए। कितने हाइड्रोजन बाबूरे, 3 हाइड्रोजन। अब सर गुरुजी एक बात और जान लीजिए, ये Fc है तो ये बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। कौन सी कार्बन, अल्फा कार्बन। इसका नाम क्या है, अल्फा कार्बन नाम है। क्या नाम है इसका, अल्फा कार्बन। ये मुझसे पकड़ता नहीं है,
स्टार्ट में बेटा। तो गुरुजी मैंने क्या जाना कि सर ये जो जुड़ा हुआ कार्बन है यहाँ पे, जिस पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जिस पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का नाम FC कार्बन रखा, फंक्शनल ग्रुप युक्त कार्बन नाम रखा गया इसका। फिर मैंने क्या किया कि इसके जस्ट बगल में एक कार्बन रखा, इस कार्बन का नाम दिया गया अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को मैंने नाम दिया अल्फा हाइड्रोजन। क्या नाम दिया इसका? अल्फा हाइड्रोजन। फिर जस्ट इसके बगल में एक और कार्बन जुड़ा रहेगा, तो इस कार्बन का नाम हम देंगे बीटा कार्बन। कौन सी कार्बन? बीटा कार्बन। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग देंगे नाम बीटा हाइड्रोजन। क्या नाम देंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो एक बात को आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, एक एक न्यूरॉन में फिक्स कर लीजिए कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया वही एल्डिहाइड और कीटोन दे सकता है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। सर दो का पत्ता पहले कट गया, किसका किसका? सर बेंजल्डिहाइड। कौन सर? बेंजल्डिहाइड। क्यों पत्ता कट गया गुरुजी? बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन होता, क्या ये बेंजीन का रिंग हो गया? बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट जुड़ता है हमारा सी डबल बॉन्ड OH, है ना, एल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में किसी प्रकार की अल्फा कार्बन या किसी प्रकार की अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। पता कट गया इसका। सर सेकेंड बात अगर कर ले, अगर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा का, तो फॉर्मल्डिहाइड। सर फॉर्मल्डिहाइड का ही पत्ता कट गया, क्या क्यों कट गया सर? क्यों कट गया सर? रीजन कटने का ये था कि फॉर्मल्डिहाइड के पास भी कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन की कमी है। तो ये दो ऐसे हैं जिनकी पत्ता कट गई है, लेकिन इनके लिए खुशी की बात है। तो कहावत ना है कि हम यहाँ के ना सही तो वहाँ के तो होबे ना करेंगे। तो ये वही बात हुआ, अगर ये एल्डोल का ना हुआ ना तो किसी और का तो होगा। यही तो होगा केनिजारो रिएक्शन का, है ना। केनिजारो रिएक्शन को तो यही बनाएगा प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन एल्डोल संघनन में ये दोनों किसी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अल्फा हाइड्रोजन की कमी। उसको रोक दीजिए। तो एल्डोल में हमने क्या जाना? सर गुरुजी हमने ये जाना कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देगा। नहीं देने वाले तो और है, लिस्ट में बहुत खड़े हैं, लेकिन आपके लिए जो जानकारी योग्य था मैंने बता दिया, है ना। मतलब सर सिंपली बात में हम लोग ले कहते हैं एसिल्डिहाइड। सर एसिल्डिहाइड को लेके आ जाए क्या? हाँ बिल्कुल लेके आना है आपको। ये हुआ एसिल्डिहाइड। सर एसिल्डिहाइड तो हम लेके आ गए हैं, और संख्या में भी 2 ले लीजिए। चलिए 2, और इसकी क्रिया NaOH से कराइए, जो कि तनु है। कैसा NaOH होना चाहिए? तनु NaOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो देखिए बनाने का तरीका, एक भाग CHO रह जाएगा, दूसरा भाग जो है CH2 रह जाएगा, फिर इससे जुड़ेंगे CH, ऊपर रहेगा OH, फिर CH3। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हो, वैसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हो, इस प्रकार के प्रोडक्ट को ही कहा जाता है एल्डोल। इसे ही क्या कहा जाता है? एल्डोल कहा जाता है। मतलब एल्डोल में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होना आवश्यक है। एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL, अल्कोहल की सफिक्स OL होता है, तो एल्डोल नाम हो गया। मतलब सर एक भाषा लिखने के लिए अगर आपको कहा जाए तो सिंपली में लिखेंगे, सिंपली वे में लिखेंगे कि वैसा एल्डिहाइड एंड कीटोन, या और कीटोन कर देते हैं, वैसा एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें सर कौन सी कार्बन, कौन सी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। कौन सी? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन
तनु NaOH से संघनित होकर, क्या होकर, संघनित होकर एल्डोल का निर्माण करते हैं। एल्डोल का निर्माण करते हैं। एल्डोल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं सर? एल्डोल का निर्माण करते हैं। अब सर एल्डोल में होता क्या है? लिखेंगे कि एल्डोल में मुख्यतः क्या, एल्डिहाइड और कौन, अल्कोहल होते हैं। कीटोन को लेके आएंगे तो कीटोन और क्या होंगे, अल्कोहल होंगे। तो ये पूर्ण रूप से एल्डोल संघनन का लेक्चर है। मतलब पूर्ण रूप से भाषा पर आधारित करके मैंने रिएक्शन और आपको भाषा को लिखा दिया। आप एग्जाम में लिखते हैं ना, तो 2 अंक का जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं आपको टोटल नंबर दे देगा इतना लिखने के बाद। बट क्या आपको ये समझ में आया? यदि आपने कहा हाँ सर समझ में आया, तो मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक टीचर के द्वारा यही बताए जाते हैं जो मैंने बताया, पर मैं इसका अब पूरा पुर्जा खोल दूंगा। पुर्जा खोलने का मतलब हो गया कि मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। और मैंने आपको एक बात कह दिया है कि आपके दृष्टिकोण से, आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैकेनिज्म का महत्व नहीं है, पर आप जीवन में केमिस्ट्री कभी भी पढ़िएगा तो आपको मैकेनिज्म जानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना केमिस्ट्री संभव नहीं होती है। जिस प्रकार से ईश्वर ही परम सत्य है, तो केमिस्ट्री के लिए मैकेनिज्म ही परम सत्य है। तो मैकेनिज्म को लेके हम लोग आते हैं, और मैकेनिज्म को लेके आएंगे अगले पेज में। तो अगला पेज में हम लोग आ जाते हैं। अगर कोई बच्चे इसका अगर नहीं किए हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह करना है तो 1 2 क्लिक, चलिए खींच लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं अगले शॉट में, ठीक है। चल जाते हैं कि मैकेनिज्म को देखेंगे सर, मैकेनिज्म को, क्रियाविधि को। देखिए बड़ी सुंदर और सुहावन होता है मैकेनिज्म। इतनी सुंदर और सुहावन होता है कि आप सही से मैकेनिज्म को देख लीजिएगा तो आप सीख जाइएगा, बट आप देखना नहीं चाहते होइएगा ना, इससे समझ में नहीं आता। तो मैकेनिज्म को आप सुंदर से देखिएगा, सुंदर तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात कि हमें मैकेनिज्म करनी किसके लिए है, CH3CHO दूगो है, ये आपका तनु NaOH में संघनित होगा। सर क्या बनाता है, CH3COH और बनाता है सर गुरुजी ये CH2 और ये CHO, ये बनाता है हमारा एल्डोल, है ना। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है ना। लेकिन सर अब हमें करना क्या है, हमें जानना क्या है, इसके मैकेनिज्म को जानना है। तो सुंदर सुंदर शब्द में लिखेंगे पहला स्टेप नंबर 1, है ना। स्टेप नंबर 1 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 को। सर CH3CHO कितना बार आता है सर, 2 बार आता है, बट आपको पहली बार लेके आना है 1 बार, है ना। अगर आपको मम्मी 2 रोटी दी है खाने के लिए, दोनों एक मुंह में रख लीजिएगा, नहीं, पहली रोटी को तोड़ेंगे, आराम से हौले हौले खाएंगे, पहली खत्म होने के बाद दूसरी खाएंगे, नहीं। तो पहला जो हमारा CH3CHO है इसको लेके आएंगे और इसको पहले हम लोग व्यवस्थित करेंगे, नहीं अरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो बुआरे देख केना केना होगा, ध्यान दे। CH3 को CH और C डबल बॉन्ड O और H के रूप में लिख लेंगे, क्लियर। और जो ये तनु NaOH आया है इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पर गुरुजी क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेते हैं? तो मैं तो कहूँगा कि नहीं लेता है। लेकिन सर क्यों ले रहे हैं भाग? तो मैकेनिज्म में केवल और केवल कैटलिस्ट का यही वर्क है कि रिएक्शन में भाग लेके रिएक्शन करा देगा और जैसा का तैसा फिर बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। कि सर क्या कहा आपने, हमने ये कहा कि NaOH का अभी वो यूज कर लेते हैं, अब बाद में कर काम खत्म, लात मार के दौड़ा होता है रे, तू लात मार के दौड़ाता है जिससे काम खत्म हुआ, है ना। अब विद्यार्थी लोग भी करता है,
जिन टीचर से पढ़ लेते हैं बात खत्म, एग्जाम हुआ उसका कौन मास्टर साहब ये रहती है वो, है ना। तो ध्यान दो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट क्या करना है हमें, अल्फा हाइड्रोजन। सर इसको तोड़ते हैं क्या, इसको तोड़ते हैं सर, Na+ OH माइनस, इस Na+ को ध्यान में रखना कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये तलाश में रहेगा कि मेरा OH जो गया OH कब आ जाए। जैसे अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं तो तलाश में रहता है ना कि फलाना कर्जा ले गए हैं, आप कर ले परसों तरसों दे देते हैं ना, वो नजर आता तो आप मन में खुश हो गए, आप पैसा दे ला गए है ना, वही बात हुआ है। लेकिन यही OH के साथ होगा जो आपके साथ में होता है कि आपके मन में रहता है कि नहीं नहीं दे देगा, कर्जा दे देगा, लेकिन ना देता है। तो OH को भी 2-3 बार स्ट्रीम में नहीं देगा फिर Na के पास, लेकिन अंत तक OH Na के पास चल आएगा। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है हमें अल्फा हाइड्रोजन। सर ये FC है, आपने बताया है, नहीं नहीं मैंने बताया, ठीक है, ये FC है और ये सर अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन में सर इसको काट कूट कर देंगे ना, तो काट कूट सर जब करेंगे तो देखिए क्या क्या काट कूट करेंगे, इसको काट कूट करेंगे, अरे वो काट कूट करेंगे उसको, तो हमको मिलेगा उसको, देखो से H और OH दोनों मिलके क्या बनाता है, जल के अणु, ये बाहर कर दो। अब जल के अणु जब बाहर हो गया तो ये केवल और Na+ ऐसे रहेगा, इसका कोई काम नहीं है। ये बच क्या गया सर, देखिए CH2 और CHO, सर कैसे 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 आ गया, तो C के साथ 2 H है तो CH2 CHO आ गया, CH2 CHO। इसमें चार्ज सर कौन सा आएगा, चार्ज पकड़ना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपको हमेशा के लिए हमेशा से हम बताते आ रहे हैं कि H कभी माइनस लेके नहीं जाता, हमेशा H+ लेके जाता है। माइनस में होते हैं उसका गुणधर्म ग्रुप संख्या 17 से मैच करता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, फिर कर बाहर आई आंटी से। बट हाइड्रोजन हमेशा प्रयास करता है, हमेशा डिपेंड रहता है, हमेशा सोचता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं और खुद के ऊपर प्लस चार्ज को ले आऊं। तो गुरुजी यहाँ पर भी वही होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कहेगा बाय बाय टाई टाई हम जा रहे हैं H+ बन के, है ना। और जब ये H+ बन के चल जाएगा तो ये पूरे के ऊपर आ जाएंगे माइनस, क्या आ जाएंगे माइनस, CH2 के ऊपर आएंगे माइनस, क्या आ गए माइनस। क्या CH2 के ऊपर माइनस का स्टेबल है गुरुजी, अब ये तो हमें भी पता नहीं कि स्टेबल है कि नहीं है ना, चेक करते हैं कि क्या स्टेबल है। तो स्टेबल कैसे चेक करते हैं, तो देखिए ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है। मानिए कि ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाए, शिफ्ट हो जाए। सर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं क्या, हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की तरीका को रेजोनेंस कहा जाता है। दिमाग में आया, बिल्कुल आया होगा, पढ़े होइएगा तो। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, उस घटना को रेजोनेंस कहा जाता है। तो हम लोग रेजोनेंस करने वाले हैं। जब सर शिफ्ट करेंगे तो समस्या किसके साथ आया गुरुजी, इहवा कार्बन के साथ। एक कर तो बॉन्ड पहले से है ना, 5 गो बॉन्ड हो गया, और कार्बन का 5 बॉन्ड बनाते हैं तो हम कहेंगे नहीं, तो कहेंगे सॉरी करेंगे फिर क्या, हम कहें इस बॉन्ड को कहो जा रे नून सुगा जा घूंगा, मतलब तोड़ देंगे इस बॉन्ड को, क्या करेंगे तोड़ देंगे इस बॉन्ड को, ठीक है। ये फिर नहीं काम कर रहा, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो ये सर बन के क्या निकलने वाला है, ये देखिए बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C और O के ऊपर एक बॉन्ड टूटा तो माइनस, और हो गया ये H। सर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है तो ये पॉसिबिलिटी है, और इन्हीं पॉसिबिलिटी के कारण, इन्हीं प्रायिकता के कारण, इन्हीं संभावना के कारण हम कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो प्रोडक्ट जो बना है ये स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। अब समस्या के लिए खेद है आपको कि इतनी चीज को आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो हम स्लाइड अगला लेके आएंगे, ठीक है। इस स्लाइड में अब काम नहीं चलने वाला है ना। काश ये हट जाता तो काम चल जाता, लेकिन ये हटने का कोई उपाय ही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या सर कोई उपाय है,
रुकिए, चलिए। और जैसा कि वो स्लाइड आपका हट चुका है और मैंने आपको कहा है कि हमें प्राप्त जो हुआ है उसको चिन्हित कर लेना है। ये हमें मिला है, ठीक है, तो इसको हम दिमाग में बैठा लेंगे आज। एहम के खेल हो ही पूरा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सिस्टम इज शट डाउन, प्लीज शट डाउन द सिस्टम, सिस्टम इज शट डाउन। ये क्या हुआ, जैसा कि हमने क्या प्राप्त किया, एक ऋणात्मक कार्बन प्राप्त हमने किया है ना, एनायन जो हम कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरे कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ। तो अब हमें क्या करना है, इसको लेके आना है। देखिए कैसे लेके आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे पास में आएंगे कौन, CH2 - CHO इसके ऊपर है, और फिर दूसरा लेके आना है हमें क्या, CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। सर याद आपको हम करा दें कि हम ये रिएक्शन करवा रहे थे, ये CHO प्लस में CH3 से एल्डोल बना रहे थे। एक का उपयोग मैंने किया यहाँ पे, दूसरा का उपयोग मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अब देखिए कुछ नहीं करना है सर, बहुत इजी और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर इस बॉन्ड को तोड़ दें, यहाँ पे कोष्ठक में लिखते हैं क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ लिखते हैं कोष्ठक में, देखिए क्या कर रहे हैं, इसे समझिएगा। इसके बॉन्ड को तोड़ दे, CH3 C, एक बॉन्ड को तोड़ दे और ये H। सर इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा ना। और रूल क्या है, निगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। सर कुछ नहीं करना है, आप दिमाग उतना ही दौड़ाइए। ये CH2 जिसमें निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव है वहां जाके जुड़ जाएगा। सर जोड़ देते हैं ना, कैसे जोड़ेगा सर, देखिए यूं जुड़ेगा। ये इसको लिखना है, ध्यान रखना, CHO लिख दिया वहां से। फिर किसको लिखना है, लिखना है हमें CH2 लिख दिया, और इस टर्म को जोड़ना है, यहाँ पर C को जोड़ना है इससे, और इसे जोड़ा हुआ H, ऊपर O माइनस, ऐसे ही रहेगा अभी फिलहाल के लिए। और ये किस जोड़ा है, CH3 से। सर कैसा जोड़ा हमने, ध्यान दीजिए कैसे हमने जोड़ा। हमने क्या किया समझिए, कि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको जोड़ा, इसको लिखा, पटका शिफ्ट किया, फिर इसको लिखा, पटका शिफ्ट किया, और इन कार्बन की मुलाकात हम लोग इसी लाइन से किया, इस कार्बन से। तो इसी के साथ H और O का एक बॉन्ड टूट गया तो माइनस, ये CH3 मैंने जोड़ दिया। अब सर क्या करना है, अब देखिए क्या करना, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसको लेके आइए, CH3 CHO माइनस CH2 और CHO। अब सर OH लिए थे NO का, और यहाँ पे रिएक्शन कराए थे, लेकिन OH फिर Na को देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात। तो H2O को लेके आएंगे, H2O को दो भाग में तोड़ देंगे, किसमें, H प्लस में, OH माइनस में। सर OH माइनस किसी और का वो लेके चल गया, मान लीजिए ये किसका है, इसकी मुलाकात हम कराएंगे Na प्लस से, तो Na प्लस लेके चल गया। बस बच गया क्या, क्या गया सर, बच गया क्या, ध्यान दीजिए क्या बच गया, ध्यान दो यहाँ पे, ये दिखा पड़ा है, हाँ, क्या बच गया, तो बच गया हमारा ये पूरा है CH3, है ना, ये CH, ऊपर में O में सर ये प्लस शिफ्ट हुआ वहां पे, तो ये OH क्या बन गया, OH। सर फिर CH2 क्या बन गया, CH2, और ये क्या बना हमारा CHO, क्या बना, CHO। देखिए इसी प्रोडक्ट की तो बात हम कर रहे थे, जो बना रहे थे, और यही तुम्हारा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन सर समस्या तो यहाँ पे आके समाप्त, मतलब परेशानी कर रहा है लोगों को, बच्चे को, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उसको, कि सर मैकेनिज्म फिर याद कैसे रहेगा। मैकेनिज्म तो चलिए एग्जाम में भी सर उतना नहीं आता है, तुम उसको याद क्यों करें, है ना। तो सर मैकेनिज्म अगर आपको याद नहीं करना है, मैकेनिज्म याद नहीं करना है, तो एक स्पेशल ट्रिक की ओर हम चलते हैं, ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो 1 2 वाई रेडी एंड गेट रेडी।
आधा घंटा और जाएगा अभी, ठीक है। अब देखा जाए हमें ट्रिक से याद कैसे करना है सर। एल्डोल संघनन को H मिलेगा O को, H मिलेगा O को, और C गले मिल लेंगे, C गले मिल लेंगे, क्या मिल लेंगे, गले मिल लेंगे, मतलब C और C जो है आपस में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब C को C से जोड़ना है, कार्बन को कार्बन से जोड़ना है, और H को किस जोड़ना है, O से, है ना। हमारा थीम रहेगा आज से, क्या रहेगा, तो H मिलेंगे O से, H मिलेंगे O से, C को C से जोड़ो, H मिलेंगे O से, ठीक है। टारगेट क्या हमारा कि सर H मिलेंगे O से, C को जोड़ो। जोड़ते हैं सर, बहुत सिंपल तरीका में जोड़ेंगे, दूगो लेके आते हैं, CH H, ठीक है। ये कभी कभी काम कर जाता है। चलिए, डबल बॉन्ड O और H, CH3 डबल बॉन्ड O और H। देखिए सिंपल तरीका से आप लोग एक चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, सर ये H को किससे, H मिलेंगे O से, भाई H मिलेंगे O से। फिर क्या करना है सर, फिर हमने क्या कहा कि सर C की मुलाकात कराएंगे C से, है ना। अब प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका। अब सर इसमें कौन होगा, तनु NaOH। हम दूर तक नहीं ले जाएंगे आपको, ठीक है। सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, क्या करना है ध्यान रख लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, कतई नहीं करना है। इसको ऐसे लिखिए, क्या है, CH3 C और साथ में कौन है, H, है ना, और यहाँ पे O है। इस C का मुलाकात इस C से कराइए ना, तो ये C के साथ कौन है, CH2 है ना, और ये क्या साथ में CHO, मुलाकात हो गया, है ना। और ये H जो गया O के पास, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। इसी प्रोडक्ट को एल्डोल कहते हैं सर। नाम लिखे हैं तो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी और 4 का नाम होता है ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसका नाम है। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 और CHO। दो बार किसका प्रयोग करना है, तनु NaOH का प्रयोग करना है। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा CHO CH3 COH, फिर CH2 और CH3। ये प्रोडक्ट बनने वाला है। अब सर ये बनेगा कैसे, इसको हम बना लेते हैं एक बार, ठीक है। तरीका से बना लेते हैं। तरीका क्या है बनाने का, तरीका सर यही है, गौर कीजिएगा। H को O से और C को मिलाना है, तो ये हो गया हमारा CH3 CH अल्फा हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड O और H, प्लस करेंगे CH3 HH डबल बॉन्ड O और H। कौन है हमारा, तनु NaOH, तनु NaOH है। अब सर क्या करना है, ये H को यहाँ पे शिफ्ट करना है, और ये C को यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब लिखना है किसको, इसको लिखिए, ठीक है, सीरियल से। इसको ही लिख लेते हैं पहले, क्या, देखिए पहले ये लिखिए CHO, इसको लिखा, फिर सर किसको लिखेंगे, ये लिखाएगा CH, इसके बगल में कोई अगर है ना CH3 यार, उसे नीचे की ओर लाएंगे, ठीक है, CH3, फिर यहाँ से आएगा COH, H यहाँ से गया ना, और फिर CH
ये हो जाएगा CH2 और ये CH3, ये एल्डोल प्रोडक्ट हुआ। अब हमें क्रॉस एल्डोल निकालनी है। क्या निकालनी है? क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। क्रॉस एल्डोल, क्या नाम है इसका? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल। देखिए पूर्ण वीडियो आज तो नहीं कवर हो पाएगा, ठीक है। हम लोग जो है इसके जितने पिलियन है, जितने मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रयोग है, परीक्षण टेस्ट है, उसके लिए, और इसमें न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन भी आता है, उसके लिए एक अलग से स्टार्ट वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग एल्डोल और किनेजारो पे ही काम कर लेते हैं आज। क्रॉस एल्डोल में देखिए क्या करना है। देखिए दो प्रकार का प्रोडक्ट है, कुछ नहीं दिमाग में आना है, दो प्रकार का प्रोडक्ट है ना। और यहाँ पे कौन है? एसिल्डिहाइड, और यहाँ पे कौन है? प्रोपियन एल्डिहाइड। इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। प्रेजेंट किसका है? तनु NaOH का। किसका प्रेजेंट है? तनु NaOH का प्रेजेंट है। अब क्या करना है? पहली बार A+A करना है ना, फिर आपको B+B करना है, फिर आपको A+B करना है, और सर फिर आपको B+A करना है। समझे बात को? A पहले वाले को पहले से मिलाएंगे। अब देखिए हम लिखते हैं A, मतलब A में क्या है? CH3 CHO, फिर A में क्या है? CH3 CHO, तनु NaOH। फिर सर B+B करना है, सर क्या है? तो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, फिर सर तनु NaOH को मिलाना है। C में क्या है? A+B। A में क्या है? CH3 CHO। B में क्या है? CH3 CH2 CHO। क्रॉस एल्डोल में एक से अधिक प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, एक से अधिक प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए क्रॉस एल्डोल इसका नाम है, मिश्रित हिंदी में। फिर बी क्या है हमारा? CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, तनु NaOH सबके साथ। अब एल्डोल आपको बनाने का तरीका हमने बताया, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको पीछे रिमाइंड करके देख लीजिए, जुड़ा हुआ है, उसे हम जोड़ देते हैं। इसका प्रोडक्ट बनता है CHO CH2 CHOH और CH3, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, पहला का। दूसरा भी हमने आपको पीछे जोड़ा है, ये बनता है CHO CH CH3 CHOH CH2 और CH3, दूसरा का प्रोडक्ट ये बनता है। थर्ड को जोड़ते हैं, ठीक है। थर्ड कैसे जोड़ेगा? CHO लिखेंगे, ये हमारा CH2 हो जाएगा, इससे जुड़ेंगे ये CHOH बन के, फिर हमारा CH2 है और CH3, तीसरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब जोड़ लीजिए क्या किया हमने, यहाँ पे CH3, ये C को मिलाया है EC से, बाकी सब, और यहाँ पे जो O है इसमें हमने OH को लगाया है। इसको जोड़िए, सर पहले इसको लिखते हैं CHO CH3, ये हमारा CHOH, और फिर हमारा ये हो गया CH3। ये क्रॉस एल्डोल है, ये क्या हमारा क्रॉस एल्डोल है। आप एक एक करके सबको जो है आप एक बार अपने से भी जोड़ के देखिएगा। ये क्रॉस एल्डोल का पहला प्रोडक्ट, मैं लाइनिंग कर देता हूँ, वैसे आपको समझ में ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये पहला प्रोडक्ट चलो क्रॉस एल्डोल का। सर ये क्रॉस एल्डोल का सेकेंड प्रोडक्ट, ये कौन सी प्रोडक्ट? सेकेंड प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल का। अगला सर बात हम करें तो ये थर्ड प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल का। अगला बात करें हम लोग तो ये सबसे आखिरी फोर्थ प्रोडक्ट क्रॉस का, यानी 4 प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल में मिलने वाली है। तो इस प्रकार से एल्डोल का क्रॉस एल्डोल दोनों समाप्त हुआ। अब इसके एक एक्सेप्शन है, उसको हम देख लेते हैं, छोटी सी है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो 1 2 3 गेट रेडी गेट ट्राई। चलिए स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद हम लोग केनिजारो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे?
कैनिजारो की बात करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए जैसा कि आपको हमने बताया है, कुछ देर पहले बताया है कि जो एल्कोहल नहीं देगा वही कैनिजारो देगा। सर क्या होता है कैनिजारो में, ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अनुपस्थित, पहली चीज। दूसरा एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो बनेगा क्या हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी क्या होगा हमारा, रिडक्शन, जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा, अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल। फिर से आप जानिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ऑक्सीकरण कराने पर बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एक भाग का ऑक्सीकरण, दूसरे भाग का अपकरण से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, अल्कोहल। अब देखिए क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन तो फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होता, तो फॉर्मल्डिहाइड को क्या आएंगे, ये क्या किया, ये पकड़ेगा, पकड़ा, चलिए सी डबल बॉन्ड O और इधर H और इधर H, फॉर्मल्डिहाइड। एक और फॉर्मल्डिहाइड को लेके आनी है सर, तनु NaOH रहेगा, यहाँ पे तनु NaOH रहेगा, ये भाग का होगा ऑक्सीकरण, ये भाग का अपकरण, इसका ऑक्सीकरण क्या बनेगा, ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा का क्या हो रहा है, अपकरण, क्या बनेगा, अपकरण से बनने वाला है अल्कोहल, ये एसिटिक एसिड, और ये क्या बनेगा हमारा, अल्कोहल। एक और है, आप लोग करके देखिएगा, क्या आप लोग बेंजीन के बने हुए पार्ट से क्या करवा सकते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही आपके लिए, आप एक बार प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल से, आपको आगे की लेक्चर मिलती रहेगी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।